गवाह है कि अली ने किसी की बैअत नहीं। अली के घर की गुर्बत, जलते हुए दरवाजे, उठती हुई चीखें, ये खुद गवाह हैं कि अली ने बैअत नहीं। तमाचा किसी बच्चे को मार दिया जाए उसका मतलब कुछ और होता है। ताबूत बरामद होगा अली का, और मैं जब भी जहां भी अली की शहादत पढ़ता हूं मैं सारे रास्ते यही सोचता रहता हूं कि मैं ये पढ़ूंगा कैसे कि किसी ने अली को मार दिया। मरहबा मरहबा मरहबा, रुक अली और लफ्ज मकतूल, अली और लफ्ज शहीद। मैं लोगों को कैसे कहूंगा, मैं कैसे बताऊंगा किसी ने अली को मार दिया। खुदा आपकी आवाज़ों पर रहम करे। पाक सैयदा ये आंसू अपनी बारगाह में कबूल करें। गरीब लोगों का जिक्र है, हमेशा गरीबों की तरह सुना कीजिए। ये बड़ा गरीब घराना है। इससे बढ़ के गुर्बत क्या बताऊं कि कायनात में बांटने वालों की बेटियां अज़ा खानों में आंसू इकट्ठे करती थी। या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा, यही हक है मोहम्मद की बेटी को पुरसा देने का जिस अंदाज से आप पुरसा दे रहे। आज सैयदा हुसैन का नहीं, अपने सरताज का पुरसा लेने आई, और मोहम्मद की बेटी को खाली भेजना, इस पे मोहतात रहा कीजिए कि मोहम्मद की बेटी खाली न जाए। अली का पुरसा लेने आई है ज़हरा। तमाचा किसी बच्चे के मुंह पे मारा जाए उसका मतलब और है, वही तमाचा किसी जवान के चेहरे पे मार दिया जाए। अज़ादार उस तमाचे का मतलब कुछ और है, वही तमाचा कोई किसी बुजुर्ग के चेहरे पे मार दे उस तमाचे का मतलब कुछ और है। और मुझे इंसाफ से बताओ, अगर वही तमाचा किसी मस्तूर के चेहरे पे मार, मरहबा 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 मरहबा। आज भी आप सीना प्यारा करेंगे, हाथ प्यारा करेंगे, तो फिर हम रोएंगे कब? हम कब रोएंगे? वही तमाचा अगर किसी मस्तूर के चेहरे पे मार दिया जाए। अली की इससे बढ़ के मजलूमियत क्या बताऊं। अली की आंखों के सामने अस्सलाम अलैका या अव्वल मजलूम, ऐ कायनात के पहले और सबसे बड़े मजलूम अली मेरा सलाम। वो अली जो अपनी जिंदगी में अपनी बेटियों को अपने पुश्त के पीछे छुपा छुपा कर बार बार शाम की मुसाफिरा से कहता था, ये तो मोहम्मद की बेटी का हया नहीं कर रहे। अल्लाह जाने ज़ैनब मेरे बाद तुम्हारे साथ क्या बनेगा। शाम की मुसाफिरा कहती है, करबला में आशूर की रात जनाब ज़ैनब ने अब्बास को बुलाया और बुला के कहा, अब्बास अब्बास मेरे दिल में एक बात थी जो मैं तुझसे करना चाहती थी। जी मलिका हुक्म। रो के फरमाया, अब्बास जब मैं छोटी थी ना, जब मैं आती थी तो मेरा बाबा मेरा सर चूमता था, कभी मेरा बाबा अली मेरी कलाइयां चूमता था। अब्बास मैं दिल में सोचती थी जिसके अब्बास जैसे भाई हो। अली से मैंने कहती, बाबा से मैंने पूछा, बाबा काफी देर बाद मैंने बाबा से पूछा, बाबा मैं जब आती हूँ आप मेरा सर चूमते हैं, आप मेरी कलाइयां चूमते हैं। बाबा रो पड़ा और रो के कहा, ज़ैनब जो सर चूमता हूँ इस सर से चादर उतर जाएगी, जिन कलाइयों को चूमता हूँ इनमें रस्सियां डाली जाएंगी। अब्बास को देख के कहती, अब्बास मैं सोचती थी जिसका अब्बास जैसा भाई हो, किसकी हिम्मत है उसके सर से चादर उतारे, उसके हाथों में रस्सियां डाले। लेकिन अब्बास जब से मैंने देखा है ना कि तू रुकने वाला नहीं, अब मुझे यकीन हो गया है इन हाथों में रस्सियां जरूर पड़े। अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह। बेटियों का साहिबान बन के अली वक्त गुजारते रहे। फिर अज़ादारों वो वक्त आ गया कि अली की ज़ाहिरी हुकूमत और अली कूफा चले गए। अब्बास ही को भेजा अली ने, सबको लेके कूफा आ जाओ। अब्बास सबको लेके कूफा पहुंच गए। मैंने कभी मिंबर पे बैठ के अज़ादार को नहीं डांटा कि फुला रो रहा है और फुला नहीं रो रहा। जो नहीं भी रोता, आंसू इंसान के इख्तियार में नहीं है। खुदा किसी ऐसी शय पे सजा नहीं देता जो बंदे के इख्तियार में ना हो।
मैं कभी डांटता नहीं, मैं हमेशा औलाद ज़हरा का करम सुनाता हूँ। मेरे छठे सादिक इमाम का फरमान है कि मेरे जद्द मजलूम की मजलिस में अगर बैठ के रोना ना आए तो यहाँ से मायूस ना उठना, यहाँ बैठ के अपनी किसी मुसीबत पे रो लेना, हम फिर तुम्हारी जन्नत के जाने। तुम्हें अकबर पे रोना ना आए, अपने बेटे को रो लेना। तुम्हें सकीना पे रोना ना आए, अपनी बेटी की मुसीबत याद कर। या ज़हरा, ये जो आवाजें बुलंद हैं, ये भी मेरे छठे इमाम का फरमान सुन लीजिए। छठे इमाम का फरमान सुन लीजिए। मेरा करीम इमाम इरशाद फरमाता है, जब मेरे जद्दे मजलूम की मजलिस में कोई मोमिन चीख मार के रोता है तो खुदा की आवाज आती है, फरिश्तों इस मोमिन की चीख तस्बीह बना के दर्ज। जो चाहता है कि उसकी आवाज आज तस्बीह बना के दर्ज कर दी जाए। ज्यादा तवील मसाइब नहीं है, 2 या 4 मिनट मुझे अली की मुसीबत सुनानी है, लेकिन मैं आपसे दस्तबस्ता गुजारिश करूंगा, जब तक मैं न कहूं ताबूत नहीं आएगा और जब तक मैं इशारा न करूं, आपकी मेहरबानी है, आप उठेंगे नहीं। पहले जी भर के अली का मातम करना। खुदा जंजीजनों को सलामत रखे, खुदा आजादारों को सलामत रखे, खुदा इन हाथों को सलामत रखे। लेकिन जब तक मैं कहूंगा नहीं, कोई यहां से उठेगा नहीं। ताबूत आएगा, फिर जी भर के आप और मैं मिलके मातम करेंगे। अली आ गए कूफा, अब्बास सारी औलाद को लेके कूफा आ गया। अली ने फरमाया, कूफा की मस्तूरात को बुलाओ। कूफा की मस्तूरात आती थी शाम के मुसाफिरा से। अली की हुकूमत में शाम के मुसाफिरा से कुरान की तफसीर पढ़ती थी। बचपन है बज़ाहिर अली की बेटी का। कूफा की मस्तूरात अली की बेटी से तफसीर कुरान पढ़ती थी। जानते एक दिन अली ने कूफा की बीबियों से क्या कहा? पर्दे का इंतजाम किया, कूफा की मस्तूरात आई। अली ने फरमाया, कूफा की बीबियों, तुम्हारा हक है, हम नहीं पढ़ाएंगे तो कौन पढ़ाएगा। ये जुमला मैं अपनी माओ बहनों बेटियों के हिस्से का कहना चाहता हूं, ताकि वो भी जी भर के इस दुख में शामिल हो जाएं और जी भर के अली का मातम कर लें। कूफा की बीबियों, पढ़ना तुम्हारा हक है, पढ़ाना हमारा फर्ज है। लेकिन मेरी बेटी ने एक पैगाम दिया है। कूफा की बीबियों, मेरी बेटी कहती है, मुझसे पढ़ने जरूर आया करो, लेकिन सारी इकट्ठी ना आया करो। मैं ज़ैनब हुजूम से घबरा जाती हूँ। अली के तुम सुनो, वफादारो, अली के तुम सुनो। जो खामोश है वो सोचते नहीं। जो ज़ैनब कुरान पढ़ने वाली औरतों का हुजूम बर्दाश्त नहीं करती, अल्लाह जाने बाजार दिमश्क में शराबियों का हुजूम। याद आ रहा कर लीजिए मातम, जी भर के मातम कर लीजिए। फिर हजारों कूफा की बीबियां आती रही। किताब का नाम है मजलूमा करबला, आकाए तकी बहजत। उनकी रिवायत आपको सुनाने लगा। कूफा की बीबियां आ गई, कुरान पढ़ती रही। सूरज गुरूब हो गया। अली इब्न अबी तालिब खड़ा है। अली ने फरमाया, फिजा बहन, इन कूफा की बीबियों से कहो कि सारी एक जगह इकट्ठी हो जाए। सारी इकट्ठी हो गई। अली की मजबूरियां सुनाने लगा, अली की गुर्बत सुनाने लगा। सारी इकट्ठी हो जाओ। सारी इकट्ठी हो गई, पर्दा लग गया। एक मर्तबा अली इब्न अबी तालिब ने अपनी शाम की मुसाफिरा बेटी को आवाज दी और साथ ही जनाब फिजा की तरफ देख के कहा, फिजा बहन, शाम हो गई है, घर में जितने चिराग है ना वो ला के सहन में जला दो। और ज़दारो समझना इस दर्द को। जनाब फिजा एक एक हुजरे से चिराग उठा रही है और दिल में सोच रही है कि ज़ैनब के होते हुए तो अली जलते हुए चिराग भी बुझा देते। आज अली को क्या हो गया है कि अली कहते हैं सारे चिराग ला के यहाँ पे जला दो। अली जैसे अमीर का हुक्म था, ज़दारो जो रोने आए हो। जनाब फिजा एक एक हुजरे से चिराग उठाती हैं, चिराग ला के सहन में रखती जाती है। जब सारे चिराग सहन में रख दिए गए, तब अली ने आवाज दी, ओ मेरी हयाओं की मालिकन ज़ैनब, जरा हुजरे से बरामद हो। लड़खड़ाते हुए कदमों से अली की बेटी बाहर निकली। अली ने फरमाया, ज़ैनब, जहां चिराग जल रहे हैं ना, वहां जाके चिरागों के वस्त में खड़ी हो जाओ। जहां चिराग जल रहे थे, कांपते हुए कदमों के साथ अली की बेटी आके चिरागों के पास खड़ी हो गई।
अब जुमला सुनना जो रोने आए हो। एक मर्तबा अली ने देखेगा, ज़ैनब अगर महसूस न करो तो जरा अपने सर से चादर हटा दो। अज़ादारों, चादर का नाम आया, रो पड़ी, बाबा तेरे सामने चादर कैसे उतारूं। आवाज आई, ज़ैनब बस अपने अमीर बाबा का हुक्म समझ के। अज़ादारों, अली की बेटी ने सर से चादर उतारी। अली ने कूफा की बीबियों की तरफ देखा और देखेगा, कूफा की बीबियों, मेरी ज़ैनब को चादर के बगैर देख लो, फिर ऐसा ना हो कभी चादर के बगैर आ जाए तो जो पत्थर मारे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। वो ये न कहे कि मैंने ज़ैनब को पहचाना नहीं। कौन कौन सी गुर्बत पढ़ूं अली की, कौन कौन सी गुर्बत पढ़ूं अली की। कायनात का रसूल जाते हुए कह गया था, या अली, जिसे अभी तक आंसू नसीब नहीं हुआ, मैं उसके लिए दुआ करता हूं, मोहम्मद की बेटी किसी आंख के कशकोल को यहां से खाली ना भेजे। आप भी दुआ करें, बीवी दूर दूर से चल के आए हैं, कम से कम एक आंसू की खैरात जरूर होता। जाते हुए मेरा सच्चा रसूल मेरे आका अली को रोक गया था। या अली, मेरी वसीयत है, या अली, मेरे बाद जो हो जाए तूने खामोश रहना। कितनी आसानी से मैंने कह दिया, कितनी आसानी से आपने सुन लिया। या अली, मेरे बाद जो हो जाए। ओ ज़दारो, ये जो हो जाए या मोहम्मद जानते थे या अली जानते थे। फिर तारीख कहती है, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने आंखें बंद कर ली, अली ऐसा चुप हुए कि लोग दरवाजे पे आ गए, अली खामोश रहे। लोगों ने दरवाजा गिरा दिया, अली खामोश रहे। लोगों ने पांव की ठोकरें मारी, अली खामोश रहे। गले में कपड़ा डाल लिया, अली खामोश रहे। ज़हरा का मोहसिन मारा गया, अली खामोश रहे। आधी रात को ज़हरा का जनाजा उठाया, अली खामोश रहे। मगर अज़ादारों, जब अली ने दफन कर लिया है ना, और कुछ लोगों ने आके कहा, या अली, हम ज़हरा की कब्र खोलेंगे, तब अली का दाया हाथ कब्ज़ा तलवार पे आया और रसूल की तरफ देखेगा, या रसूल अल्लाह, अब अली को मुआफ कर देना, मैं ज़हरा की बेहुर्मती कब्रे ज़हरा की बेहुर्मती बर्दाश्त न करूंगा। कल्ला सबरी अन सफियती का, या रसूल अल्लाह। आखिरी आखिरी जुमले कहने लगा, वो आखिरी जुमले, आखिरी जुमले। ज़हरा को दफन कर दिया अली ने। वक्त गुजरता रहा, फिर 40 हिजरी का रमजान आ गया। अब कोई ना आवाज बचाएगा, ना सीना, ना हाथ। रुखसारों की इबादत कर लेना ये दुख सुन के। 40 हिजरी का रमजान आया। खुदा सबको आबाद और शाद रखे। रोजा खोलते हो तो अपनी औलाद के साथ दस्तरखान पे बैठ के खोलना। 18 दिन अली का यही मामूल रहा है। दस्तरखान पे सारी औलाद अली की बैठ जाती थी, लुकमे बना बना के। कभी ज़ैनब अली को खिलाती, कभी उम्मे कुलसूम अली को खिलाती। लेकिन तारीख लिखती है, 19 रमजान की रात अल्लाह जाने क्या हुआ। तारीख कहती है, अली दस्तरखान पे लुकमा बना के कभी ज़ैनब को खिलाते थे। मरहबा मरहबा मरहबा, यही हक है, यही हक है। इसी अंदाज से पुरसा देना चाहिए। कभी अली ज़हर सैयदा को खिलाते थे, कभी जनाब उम्मे कुलसूम को खिलाते थे, कभी जनाब ज़ैनब को खिलाते थे। और अली की बेटियां रो रो के एक ही बात कहती थी, बाबा लगता है आज रात कयामत आने वाली है। और फिर अज़ादारों, वो कयामत की रात आ गई, कयामत की रात आ गई। अली अपने हुजरे से निकलते थे, आसमान की तरफ देखते थे। शाम की मुसाफिरा कहती, मेरा बाबा आसमान की तरफ देख के कहता था, ऐ रात तू इतनी तवील क्यों हो गई? ऐ रात वही रात है जिसका मेरे सच्चे रसूल ने वादा किया था। अज़ादारों, 19 रमजान की रात, 19 रमजान की रात तारीख कहती है, अली अपने बच्चों को घर छोड़ के मस्जिद में चले गए। अभी अली मस्जिद में पहुंचे थे कि शाम की मुसाफिरा ने अब्बास का कंधा हिलाया। अब्बास कोई कह रहा है, कुएं में
अली कातिल हो गए, कूफा में